राघवेंद्र सरकार की। तो हनुमान जी लंकाधिपति रावण के बगीचे में पहुंच चुके हैं। माता सीता से आज्ञा लेकर के कि मुझे भूख लगी है और मैं बाग में जाकर के भोजन करना चाहता हूँ, फलों को खाना चाहता हूँ। तो बाग की क्या दशा होती है? जिस डाली डाल पर डाली निगाह है, वह डाली डाली फिर न रही। फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। हनुमान जी ने जिस डाली पर निगाह डाली उसको तोड़ करके फेंक दिया और उसके फल को खा लिया। फल खाकर तरु उखाड़ते थे, सागर में उन्हें बहाते थे। मालीगढ़ सम्मुख आते थे तो उनको मारे भगाते थे। फल खाने में मग्न थे और पेड़ों की डाल तोड़ तोड़ करके समुद्र में फेंक रहे थे। और जो मालीगढ़ उनको रोकने के लिए आते थे उसको मार करके बजरंगबली भगा देते थे। रखवारे बजरंग की बार बार खा मार, पहुंच दशानन सभा में करने लगे पुकार। बजरंगबली की मार खा खा करके जब रखवारे थक जाते हैं तो रावण के दरबार में पहुंच करके अपनी दशा को सुनाते हैं। क्या कहते हैं? नाथ एक आबा कपि भारी, रखवाले दशानन से, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। तो रावण को क्रोध आ जाता है। क्या कहता है रावण? रावण अति क्रोधित हुआ, करुणा भरी पुकार। उसी समय सेना सहित भेजा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को भेजता है। अक्षय कुमार को क्यों भेजता है? क्योंकि कल हमने बताया था जब बानर का नाम सुनता है तो रावण के मन में यही आता है कि अंगद आया होगा। और अंगद और अक्षय कुमार एक ही गुरु के शिष्य थे। गुरु ने श्राप दिया था अंगद को कि अगर तुम अक्षय कुमार के सामने आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए सर्वप्रथम रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को भेजा। पुण्य पठियों ती अक्षय कुमारा और चला संग ले सुभट अपारा। क्या होता है? इस बार किया ऐसा गर्जन, कांपा पत्ता पत्ता बनका, मारा उखाड़ कर वृक्ष एक मुंह फेर दिया फल नंदन का। क्या किया? जैसे ही अक्षय कुमार आता है तुरंत बजरंगबली एक पेड़ उखाड़ते और उसके मुंह पर मारते हैं। उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। फिर क्या करते हैं?
झट तरु से कूद पकड़ गर्दन, झटका दे घोष किया जय का, छाती पर एक लात मारी फट गया कलेजा अक्षय का। अक्षय कुमार की गर्दन को पकड़ करके मोड़ देते हैं और उसकी छाती पर लात मारते हैं, जिससे अक्षय कुमार की मृत्यु हो जाती है। रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु से बड़ा क्रोधित होता है। उसने तत्काल अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाद को भेजा और कहा उस बानर को मारना नहीं, बांध कर लाना। तो कैसे बांधते हैं? ब्रह्म बाण कपि कहते ही मारा, परित्यु बार कटकु संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधि सिले गयउ। जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जब देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तो उनको नाग पास में बांध करके रावण के सम्मुख ले गए। रावण ने अपने मंत्री प्रहस्त से कहा, मंत्रीवर, इस दुष्ट से पूछो कि ये कौन है, कहां से और किसकी आज्ञा से यहाँ पर आया है। अशोक वाटिका को उजाड़ने और मेरे पुत्र तथा अगणित सैनिकों के वध का दुस्साहस इसने क्यों किया? तो क्या कहते हैं बजरंगबली? ब्रह्म फांस से मुक्त हो, बोले कपीश विवेक, पुत्र कैसे एक दूं जब है प्रश्न अनेक। बजरंगबली कहते हैं कि एक साथ इतने प्रश्न पूछ रहे हो, एक एक करके पूछो तो एक एक प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। तो प्रभु श्री राम की बड़ाई करते हैं, क्या कहते हैं? सच्चिदानंद सर्वदानंद, बल बुद्धि ज्ञान सागर है जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर है जो। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, रीझी की जिन पर सूर्पण का हारे, जिन से कर दूषण है। प्रभु श्री राम जो रघुकुल नायक है, सुख राशि सुखप्रद सुखकर है, सभी को सुख देने वाले हैं। और उन्होंने क्या किया है? ये राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने ही शूर्पणखा के नाक काटे हैं और खरदूषण का वध किया है। फिर और ध्यान दे लो जिनकी, सीता को हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। तुमने सीता माँ को हर करके बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम जाकर के उनसे क्षमा मांग लो, प्रभु बहुत दयालु है और तुमको क्षमा कर देंगे। 10 कंधर को विष लगा, यह हित कर उपदेश, क्रोध युक्त होकर दिया इस प्रकार आदेश। रावण ने हनुमंत लाल जी को मारने का आदेश दे दिया। तभी क्या होता है वहां पर? सुनत निशाचर मारन धारी, सजीवन सहित
विभीषण आए। सभी निशाचर मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के सहित विभीषण जी वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, इससे कोई दूसरा दंड दिया जाए। तो क्या दंड दिया जाए? कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगा। बंदर की ममता उसकी पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबो करके उसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो। रावण की आज्ञा से राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटकर उसे अच्छी तरह तेल से तर कर दिया और उसमें आग लगा दी। हनुमान जी उछलकर लंका के महलों पर चढ़ गए और लंका को जलाने लगे। कैसे जलाने लगे? जलाई 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 एक बानर ने लंका जलाई। डाली डाली माली 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 फिर अपनी है पूछे घुमाई। जलाई 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 एक बार लंका जलाई। सारी नगरी में किया है धमाका। किसी के सर को फोड़ा, किसी के कान में तोड़ा, वो ऐसा घुसा मारे, वो ऐसा घुसा मारे, दिखाता दिन में तारे, बची है हाहाकारी, अकेला सब पे भारी, उसने ऐसी गदा है चलाई। जय हो जलाई 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 बजरंग की लंका जलाई। और क्या किया? रण में अक्षय को मार के आया, मारी एक लात मार के लाया। वहाँ आया जब नहीं जीत वो पाया है कमरे का, है कमरे का अस्त्र चलाया तो समझ राम की माया। चले वो बंदी मिलके काल करके जब पीछे में आगे लगाई, लगाई लगाई लगाई
लंका को जला करके प्रभु क्या करते हैं, पूछ बुझाई कोई श्रम, घर लग रूप बहोरे, जनक सुता के आगे, हार भयों कर जोर। और माता सीता से विदा लेकर के हनुमान जी वापस आ जाते हैं। हनुमान जी ने राम प्रभु को सारा वृत्तांत सुनाया और माता सीता द्वारा दिया गया चूड़ामणि प्रभु के हाथों में रख दिया। प्रभु श्री राम बहुत व्याकुल हो गए। हनुमान जी ने और वानरराज सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी। सुग्रीव ने शीघ्र ही यथोचित व्यवस्था कर दी। राम बड़े उत्साह से उठे और गंभीर स्वर में वानर सेनापतियों से, सागर तट पर कपिदल सहित ठहरे सीता कांत, अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वह वृत्तांत। जिस दिन से लंका नगर जला गए बजरंग, हुए राक्षस दलों के रंग पूर्ण बदरंग। और उसके राज की सभी जितने भी सैनिक थे सभी डर डर के रहने लगे। महारानी मंदोदरी को जब ये बात पता चली तो महारानी मंदोदरी क्या कहती हैं, महारानी मंदोदरी हो अत्यंत उदास, रो उठी एकांत में पति चरणों के पास। क्या कहती है अपने पति से, मेरी मानो पिया, उनकी दे दोसिया, है इसी में भलाई हमारी पिया मेरी। है इसी में भलाई तुम्हारी पिया। और क्या होता है, जब से हरे करके लाए सिया जानकी, हार होने लगी है मेरी जानकी। मती किसने हरी ऐसी कुमति भरी, मती बस इसी में भलाई तुम्हारी पिया। इस प्रकार रानी मंदोदरी रो रो करके अपने पति को समझा रही हैं, लेकिन रावण नहीं मानता है। रावण का दरबार लगा हुआ है और अपने मंत्रियों से अपने दुश्मन के लिए राय जानना चाहता है। तो क्या होता है, तब तक वहां पर महाराज ही नावा पुण्य से रोनाए बैठ निज आसन, भोला बचन पाई अनुशासन। क्या कहते हैं विभीषण, समझाते हैं, और लंकेश्वर होश में आओ, लंकेश्वर होश में आओ, अमरनाथ
क्रोध दिखाओ, जग जननी को हर लाए, या तो लौटा दो जगदम्बा, या सोने की लंका जाए, लंकेश्वर होश में आओ। जग की माई जग के स्वामी राम प्रभु सीता माँ, जग की माई हरण किया जगदारिणी माँ का लाज तुम्हें नाई नाई नाई। वेद पुराणों का ज्ञाता क्यों बात समझ ना पाए, या तो लौटा दे जगदम्बा, सोने की लंका जाए, लंकेश्वर होश में आओ। कुछ 5 मिनट को समय दे तो चंदा बुलवा दे। ठीक बोल दीजिए, तुम बोलो ले। अरे ना तुम करियो, सत्ता को बोल रहे हैं। बोल दे जल्दी बोल ना, आओ बोल दे भैया। जल्दी बोल दो, कथा बहुत है। हेलो, ये बंद कर दिया। हेलो भागवत में सहयोग करने वाले ग्रामवासियों के नाम इस प्रकार हैं। 1000 रुपए पंकज सेंगर का खाउतू, 3000 रुपए महेश राजपूत का खाउतू, 1 पैकेट आलू सिमारा प्रजापत कॉलोनी ओरिया, 500 रुपए राम प्रकाश पाल का खाउतू, 1100 रुपए जगत सिंह पाल का खाउतू, 200 रुपए मनीराम मिस्त्री का खाउतू, 500 रुपए प्लस 25 केजी गेहूं विक्रम प्रजापत, 500 रुपए गोरेलाल पाल का खाउतू, 500 रुपए विनोद कुशवाहा का खाउतू, लाल गुप्ता का खाउतू, 200 रुपए सुभाष प्रजापत का खाउतू, 1100 रुपए प्रताप सिंह पाल का खाउतू, 500 रुपए पवन पाल का खाउतू, 25 किलो गेहूं राम बालक प्रजापत का खाउतू, 500 रुपए प्लस 25 किलो गेहूं राम बालक प्रजापत का खाउतू। बाकी नाम बाद में बोल दिए। जय श्री राधे। तो भाई की बात सुन करके, विभीषण जी की बात सुन करके महाराज रावण क्रोध में आ जाते हैं और क्या कहते हैं, बोला बस मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को, इस समय और होता कोई तो अभी काट देता सर को, दुश्मन के आगे सर झुकाए यह रावण का, कोई और होता तो मैं उसका सर काट देता। दुश्मन की आगे झुकना रावण को मंजूर नहीं है और न ही मैं देवी सीता को वापस कर सकता हूँ। हे कुलद्रोही कायर कुबुद्धि, ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही नीति सुना अपनी, जा मिल जा तपसी बच्चों से। तू जाकर के उन्हीं तपसी बच्चों के साथ में मिले। विभीषण जी को अपमानित कर देते हैं। चले विभीषण इस तरह तज कर घर परिवार, मन में विविध प्रकार की करते हुए विचार। क्या विचार करते हैं? चले विभीषण
चले हर्षि रघुनायक पानी चल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। कि आज मैं भी उन्हीं चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों से अहल्या का उद्धार हुआ, जिन चरणों पर भरत जी का अधिकार है। मैं इन्हीं चरणों का आज मैं भी दर्शन करूंगा। जिन पायन के पादुकन जी प्रभु के पास पहुंचते हैं तो जब कपि उनको देखते हैं तो क्या होता है, कपि ने विभीषण आवत देखा, जाने कौरी दूत विशेखा। विभीषण जी रावण के भाई आए हुए हैं और आगाह करते हैं प्रभु को। क्या कहते हैं, रजनीचर सब मायावी है और सीधा न समझिएगा इनको, उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं ये दक्षिण को। प्रभु से कहते हैं वानर राज सुग्रीव कि प्रभु इन वानरों के चक्कर में मत पड़िएगा, ये सभी वानर मायावी हैं। अगर इनसे कोई बात पूछो तो उसकी जस्ट उल्टी बात बताते हैं। ये भाई को पता चलेगा कि मेरा भाई बंदी बना लिया गया है तो वह इसको छुड़ाने के लिए जरूर आएगा और माता सीता को वापस कर जाएगा। सुग्रीव विभीषण के पास गया और आदर पूर्वक राम के पास लेकर के आया। विभीषण प्रभु श्री राम के चरणों में गिर गया। क्या कहते हैं, श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भव भीर और त्राहि त्राहि आरती हरने शरण सुख दे रघुबीर। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम को विभीषण प्रणाम करते हैं और प्रभु श्री राम की शरणागति पा जाते हैं। अब इधर क्या होता है, सकल भालु का पिता। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने 3 दिन तक समुद्र के किनारे कुसा बिछाकर समुद्र से रास्ता देने के लिए विनय करते हैं। विनय न मानत जलधि जड़ हुए त्राहिमाम करते हुए बाहर आया। उसने कहा, प्रभु प्रकृति के नियम को परिवर्तित मत करिए। आपकी सेना में तो ऐसे ऐसे वीर हैं जिनके स्पर्श किए हुए पत्थर तो पानी में तैर जाते हैं। मैं इन पत्थरों को सजो करके रखूंगा, आप इन पत्थरों की से पहले प्रभु ने सोचा कि मैं अपने आराध्य शिव का पूजन कर लूं। तो प्रभु श्री राम जामवंत जी को बुलाते हैं और जामवंत जी से पूछते हैं कि मैं युद्ध करने जा रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पर शिव की पूजा करना चाहता हूं और इस पूजा को करने के लिए हमें कोई ऐसा ब्राह्मण चाहिए
या नहीं बनेगा? वह शिव का भक्त है महारथी रावण, और वैष्णव भी है, उससे आप पूजा करा लीजिए। अब समझ लीजिए, आप जिसको हराने जा रहे हैं उसी को पुरोहित भी बनाना चाहते हैं। आप पूछ के तो आइए। प्रभु श्री राम आया, पूछते हैं कि पितामह आप यहाँ कैसे आए हैं? तो जामवंत जी कहते हैं, मैं तुम्हारे पास एक इच्छा लेकर के आया हूँ। मेरे पास 2 यजमान हैं और वह भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं, परंतु उन्हें ऐसे पंडित या आचार्य की आवश्यकता है जो शैव अयोध्या से निर्वासित राम लक्ष्मण तो नहीं है। तो जामवंत जी कहते हैं, हाँ दशानन वही दोनों हो। तो रावण कहता है, क्या उनकी शिव पूजा का उद्देश्य लंका विजय है? भैया दूर जाओ। जामवंत कहते हैं, हाँ यही उद्देश्य, क्या आप इसे स्वीकार करोगे? तो रावण कहता है कि मैं तो केवल जिज्ञासावश पूछ रहा था। द्वार पर आए किसी यजमान के कार्य को मना करना किसी आचार्य का उद्देश्य नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगा और उनका यज्ञ भी कराऊंगा। देखिए कितना महान है रावण। जामवंत पूछते हैं कि आचार्य, अब तो भाई आचार्य हो गए ना, वो पूजा कराएंगे। आचार्य पूजा की सामग्री कहाँ से लाएंगे? एक आचार्य का धर्म है, अगर उसका यजमान पूजा की सामग्री एकत्र नहीं कर पा रहा है तो ये आचार्य का धर्म है कि वो पूजा की सामग्री एकत्र करके लाए। इसके बाद रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया कि मैं राम का शिव पूजन कराने जा रहा हूं। पूजा प्रारंभ होती है। रावण पूछता है कि क्या मेरे यजमान विवाहित हैं? तो प्रभु श्री राम उत्तर देते हैं कि हाँ आचार्य, मैं विवाहित हूँ, लेकिन मेरी पत्नी इस समय मेरे पास नहीं है। तो महाराज रावण मेघनाथ को बुलाते हैं और कहते हैं कि सीता को विजय का आशीर्वाद देता है। एक गाना भी लोगों ने बनाया हुआ था, बना पुरोहित रामचंद्र का जय का वर दे आया। रामचंद्र जी का पुरोहित बना और उनको विजय होने का वर देकर के आता है। अब प्रभु श्री राम पूछते हैं कि महाराज दक्षिणा क्या लेंगे? पूजा करने के बाद दक्षिणा देने का धर्म होता है, तो बताइए महाराज आप दक्षिणा क्या लेंगे? तो रावण कहता है कि आप तो तपस्वी हैं, आप मुझे क्या दक्षिणा दे सकते हैं? तो प्रभु श्री राम कहते हैं, अंतिम समय हो और मैं पृथ्वी पर पड़ा हूँ, उस समय मेरे दोनों यजमान मेरे सामने उपस्थित हो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। इस प्रकार रावण वहां से वापस चला आता है और सारी सेना लंका पार कर जाती है। अब लंका पार होने के बाद अब जो अगला किया जाए, किसी दूत को भेज करके समझाया जाए, शायद रावण मान जाए और युद्ध ना हो, माता सीता को वापस कर दे और युद्ध ना करना पड़े, रक्तपात ना हो, तो समझाने के लिए भेजा किसे जाए? तो हनुमान जी फिर से हाथ उठाते हैं। तो जामवंत जी कहते हैं, इस बार तुम नहीं जाओगे, पिछली बार गए थे, बहुत उछल कूद करके आए थे। में है नीतिमान भी है, इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। उठे अपना नाम सुन, अंगद बल बुद्धि धाम। अंगद सबसे विदा लेकर के लंका के लिए चल दिए। गरज पवन गति चले जब, बाली तने बलवीर, लगे निरखने प्रेम से, श्री लक्ष्मण से तोड़कर लंका द्वार कपाट, किया प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को डांट। प्रहरी जन को ललकारते हुए लंका नरेश रावण के दरबार में पहुंचते हैं। रावण कहता है, कौन हो तुम? पूरी अवस्था थी
जब बालिका आंख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी। तो रावण पूछता है कि यहाँ क्यों आए हो? तो अंगद कहता है मेरी तरफ आ जाओ। कहाँ वो वनवासी राम और कहाँ मैं? वो तो वनवासी है, दर दर भटक रहा है, उसके पास क्या है, लेकिन मुझे देखो मेरे पास क्या है। तो कहाँ वो वनवासी राम और कहाँ मैं? तो अंगद जी कहते हैं सही बात है, कहाँ वो वनवासी राम और कहाँ आप? क्यों? सोना बंधो उन बारिंदी बादे के बाट करी, तुमने एक बानर नहीं बांध पाया और उन्होंने इतने 100 योजन समुद्र में इतना बड़ा पुल बांध दिया। कहाँ वो और कहाँ आप? अच्छा, तुम्हारी पूरी लंका का तेल खर्च हो गया, कपड़ा खर्च हो गया, लेकिन तुम उस बानर की पूंछ को नहीं जला पाए, लेकिन उसने आपकी पूरी लंका जला दी। कहाँ वो और कहाँ आप? तो इस तरह से लगातार अंगद महाराज रावण को शर्मिंदा कर रहे हैं। अंत में जब रावण क्रोधित हो गया और क्या कहता है, मेरे सामने उस वनवासी के गुणों का बखान ना करो, क्योंकि मेरे पास बहुत बल है। मैंने पूरे कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाया है। तो अंगद जी कहते हैं, अंगद बोले धन्य है हे जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते आई तुम्हें न लाज। अगर तुम इतना बलवान है, कितना बल है, कह कहकर ध्यान शक्ति का धर अंगद जी पाव जमाते हैं। युवराज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं। जिन असुरों के तू गुण गा रहा है ना, आज मैं भी देखूं कि तेरे असुरों में कितना बल है। मैं अपना पैर जमीन पर जमाता हूँ, अगर कोई भी तेरा सैनिक अगर मेरे पैर को थोड़ा सा भी अगर जमीन से हिला देगा, तो मैं यह वचन देता हूँ कि प्रभु श्री राम बिना युद्ध लड़े और बिना माता सीता को लिए यहाँ से वापस चले जाएंगे। मेरा ये पांव चलाए मान करे कोई असुर कुमार। इस प्रकार रावण के सभी बलशाली सैनिक और पुत्र एक एक करके आते हैं और अंगद जी का पैर उठाने की कोशिश करते हैं, परंतु उनका पैर कोई भी हिला भी नहीं पाता है। अंत में रावण आता है, जैसे ही रावण झुकता है अंगद जी पैर हटा लेते हैं, रावण का मुकुट गिर जाता है। अंगद रावण से कहते हैं, यदि पैर पकड़ने हैं तो प्रभु श्री राम के पकड़ो, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। और रावण का मुकुट लेकर के अंगद प्रभु श्री राम के पास वापस आता। अब एक कहानी यह भी आती है कि यह मुकुट आखिर है क्या और कौन सा मुकुट है। तो एक बार की बात है कि महाराज दशरथ और बाली के बीच में युद्ध हुआ। तो महाराज दशरथ जी युद्ध को हार जाते हैं और बाली उनका मुकुट छीन लेता है। वह मुकुट बाली के पास था। जब रावण और बाली का युद्ध होता है तो रावण उनके यहाँ तो अपने असली मुकुट को धारण करके बने। तो ये वही मुकुट है जो अंगद लेकर के आए हैं। ये राजा दशरथ का ही मुकुट है जो प्रभु श्री राम को सौंपा गया। तो ये एक कहानी है छोटी सी। अब आता है अगला प्रसंग, युद्ध आरंभ। अब यहाँ से युद्ध का आरंभ होता है। अंगद के आते ही प्रभु श्री राम युद्ध की घोषणा कर देते हैं। 4 भागों में सेना को बांटा गया। पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमंत,
भीषण पैर प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। पैरों का प्रहार करके पश्चिम द्वार को तोड़ देते हैं। बिजली की नाई बढ़े वानर भी तत्काल एक एक से भिड़ गए कर किलका। ले आ क्या वरदान चले समर के वास्ते मेघनाद बलवान। अब युद्ध होता है। कैसे युद्ध होता है? वह वानरों पर प्रहार करता है, सारे वानर व्याकुल हो जाते हैं। वीरों का बाका युद्ध देख पृथ्वी पाताले डोल उठे। छोड़ा जबर पुणे में के बाण बाणों पर बाण चलते हैं। जिसको इस शक्ति बाण का रूप धार और पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई तीरन को काटे तीरन से तीर चला हर हर महादेव। इस प्रकार मेघनाद लक्ष्मण जी पर शक्ति चला देता है और लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। मेघनाद उन्हें उठाकर ले जाना चाहता है, परंतु उस ओ मेरे भैया ओ मेरे लाल रे आजा तुझको पुकारे तेरा राम रे तेरा राम रे। मेरे बिना अब कैसे होगा गुजारा। दूर न जाना जले दिया दूर न जाना जले दिया छूटे तेरा साथ रे राजा तुझको पुकारे तेरा। अब हनुमान जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? हनुमत मेरे अब द्रोणागिरी को तू जाना गिरी को तू जाना। बूढ़ी को सूर्य बताते हैं कि प्रभु आप धैर्य रखिए। लंका में एक रघुराई का ध्यान धर चले बली हनुमान। सैया सहित सुखेण को लाए वही तुरंत। सुखेण उपचार कैसे कर सकता हूँ? प्रभु श्री राम ने समझाया कि वैद्य का धर्म एक अपने मरीज को केवल बचाना ही होता है, उसका कोई भी कुल या राज्य नहीं होता है। अपने मरीज को बचाना है। तब वैद्यराज बोले
सूरज उगने से पहले ही लक्ष्मण के प्राण बचा जाओ। गोदी में लिए हूँ मैं इसको ये सोच सोच के जी। संजीवन बूटी ले आओ। गोदी में लेटे हुए लखन यह देख देख के जी डरता। मेरे लखन को मूर्छा आई है, ये हाल देख के जी डरता। गिरी पे जाना रे संजीवन बूटी लाना रे। लक्ष्मण के प्राण बचाना रे। अब लक्ष्मण के तो इस प्रकार हनुमान जी प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर संजीवनी बूटी लेने चल देते हैं। हनुमान जी सूर्य भगवान को चुनौती देते हैं। क्या कहते हैं? सुना जभी हनुमान का रावण ने बयान। काल नेमी को मार करके हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो सूर्य भगवान को चेतावनी देते हैं। क्या कहते हैं? ए सूरज इतना याद रहे, एक संकट सूर्य वंश में है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश में है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। पहुंचा दूं, जब मैं वहां जड़ी पहुंचा दूं तभी आप प्रकट होना, और अगर नहीं प्रकट होगे तो क्या होगा? अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तनय से पाला है, और बचपन से ही जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। क्योंकि बचपन में ही किया था जाती है, तब तक निकलने की कोशिश न करना। सूर्य भगवान को समझा दिया अच्छे से उन्होंने। पहुंचे द्रोणागिरि जभी वीर अंजनी लाल। देखा सारी बूटियां तो क्या हुआ? क्यों ही लगा गर्भहारी। वह भरत जी का तीर तन में गिर गए भूमि पर हाथ टेक। कह राम राम अपनी मन में। बूटी लग चुकी है और इसीलिए मैं ये बूटी लेकर के जा रहा हूँ, और सूर्योदय से पहले मुझे पहुंचना भी है। तो भरत जी बाणों पर बिठा करके हनुमान जी को वहां पर पहुंचा देते हैं। संजीवनी सुखेण ने जब दी मुख में डाल। बोला लंकापुरी के सोई है अब भाग। अब किसको भेजा? अब जगाया गया महाबली कुंभकर्ण को। यह कुंभकर्ण वो महाबली रावण का छोटा भ्राता था। भोजन कुछ घंटों में ही लंका को भोजन से चौपट करता था। वरदान मांगते समय इसीलिए माता शारदा ने इसकी मति फेरी थी। इंद्रासन मांगना चाहता था और उसको इंद्रासन मिल गया। फिर भी वह महाराज रावण को समझाता है। क्या कहता है? शूर्पणखा वहां पर क्यों गई? कुंभकर्ण कहने लगा, वाह भ्रात बलवान और पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो क्या? दूसरे की स्त्री को हर करके लाया से भर गया और उसको बहुत ज्यादा शराब पिलाई, नशीली पदार्थों का सेवन कराया और उसको युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। जब उसको अपने बुद्धि का कुछ भी प्रभाव समझ में नहीं आया
तो उसने सभी को मार मार के खाने लगा। क्या हुआ? खाया प्रभु की ओर वह, मुख फैला नसा, लगते ही वह बाण, मन ही मन बोला असुर, अब न बचेंगे प्राण। अब उसके करने के लिए मंदिर में जाता है, वहां से धुआं उठ रहा होता है, तो सभी विभीषण जी से पूछते हैं कि विभीषण जी यह धुआं कैसा है? जग जननी के यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। अगर मेघनाद नहीं होता है और भुजा कट करके कहां गिरती है? राजा रावण के महल में उसकी पत्नी सुलोचना के पास गिरती है। तो सुलोचना उस भुजा से पूछती है कि किसने आपको बाण मारा है, किसने आपका वध किया है? तो भुजा कुछ नहीं लिख पाती है। इसके बाद सती सुलोचना उस युद्ध क्षेत्र में पहुंचती है और क्या बोला कि तेरे पिता ने ही तो मारा है, क्योंकि जो सुलोचना थी वो वासुकी नाग की कन्या थी और शेष नाग जो थी वो वासुकी के भाई थे, तो वो पिता तुल्य हो गए ना। तो उसका सिर जो बोला वो क्या बोला कि तेरे पिता ने ही तो मारा है। घननाद का जब हो चुका संहार, रावण लड़ने को स्वयं हुआ जब ही तैयार। कुंभकर्ण और मेघनाद का वध करने के बाद रावण खुद तैयार हो जाता है और क्या होता है? इस प्रकार सज कर चला। युद्ध ऐसे ही लड़ा जाता है। जब रात होती है तो रात में यही रात अंतिम, यही रात भारी, इनको नींद नहीं आ रही होती है, मंदोदरी को भी नींद नहीं आ रही होती है। तो क्या कहते हैं अपने पति से? सजन सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देती, सजन सोने सोने की दीवारें और इधर एक है सोना। सोना मतलब रात में सोते हैं। और क्या होता है? कलश सोने से जो निकली चिड़ैया लाए सोने की। और क्या हुआ? हिरन सोने का भिजवा कर बातें करते हो सोने की, करे रघुबर की कहते हैं सोने के कलश से जो कन्या निकली और उसी को आप हरण कर लाए और हिरन भी सोने का भिजवाया और बात आप सोने की कर रहे हैं। बताओ कैसे नींद आई? अहम में भूल तुम बैठे जो हो मशहूर सोने में। हमें सोने नहीं देती,
लंका का नाथ लजाता है। पैदल लड़ने के लिए मुझे भूला पिछले वाक्य को, रथ पर हुआ सवार, रथी देख 10 शीश को